हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 12th में जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है अध्याय 3 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के इसके बारे में बेटा जो हम स्टडी करेंगे। ठीक, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा जो पार्ट है बेटा, उसके अंतर्गत जो हमारे कार्बनिक कंपाउंड को जो हमें स्टडी करना था, उसमें हमने जो सबसे पहले जो स्टडी किया था वो हमारा था एल्कोहल था बेटा, फिनॉल था और क्या था बेटा, ईथर। ठीक, सेकेंड लेसन हमारा जो था ऑर्गेनिक पोर्शन में वो हमारा क्या था बेटा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो ये हमने दो चैप्टर को बेटा क्या किया है, कवर कर लिया है। आज हम जो पढ़ने वाले हमारा जो तीसरा चैप्टर है ऑर्गेनिक पोर्शन में, वो हमारा क्या है बेटा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम लोग जो है आज इस अध्याय के बारे में स्टडी करेंगे, जानेंगे कि हमारे जो नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो एक्चुअली होते क्या है बेटा है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसमें जो स्पेशलाइजेशन जो हमारे सिलेबस में जो रखा गया है, जो हमें पढ़ना है, वो हमारा बेटा क्या है, एमीन है। ठीक ना, एमीन एक्चुअली होता क्या है, एमीन जो एक प्रकार का बेटा क्या होता है, ऑर्गेनिक बेस होता है, क्षार होता है। और ये जो हमारा एमीन होता है, ये हमारा जो एक कंपाउंड आपने पढ़ा होगा बेटा, इसे नाम सुना होगा अमोनिया। ठीक, जो हमारा अमोनिया होता है उसी का बेटा ये क्या होता है, डेरिवेटिव्स होता है, यानी व्युत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि बेटा जो हमारे जो कंपाउंड्स इसके अंदर जो हमें स्टडी करने पढ़ने होते हैं, इसका जो डेली लाइफ में बेटा कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बेटा, प्रोटीन सुना होगा, जाहिर सी बात है, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं बेटा उसमें जो होता क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप लोगों ने सुना होगा जैसे न्यूक्लिक एसिड, जैसे हमारा डीएनए होता है या आरएनए होता है, इसमें जो हमारे बेसेस होते हैं आपने सुना होगा एडेनिन, गोनिन, थायमिन, साइटोसिन वगैरह, ये जो चीजें होती हैं, ये जो बेसेस हैं, इस सब के सब उसमें जो कंपाउंड जो हमारा एलिमेंट उसमें उपस्थित होता बेटा, उसमें हमारा जो नाइट्रोजन होता है बेटा। ठीक है ना, तो ये जो हमारा अध्याय है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत बेटा जो है हम स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन से कार्बनिक कंपाउंड है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। ठीक है ना, इसको इंट्रोडक्शन के बारे में, ये एक्चुअली इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ये कैसे प्राप्त होता है, ठीक है ना, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, आदि बातों के बारे में बेटा हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा तीसरा चैप्टर है जो नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक है, इसमें जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में रखा गया है बेटा है, वो हमारा क्या है, एमीन है। ठीक, एमीन होता क्या है, मैंने आपको बताया कि एमीन जो होता है एक प्रकार का कार्बनिक जो होता है बेटा बेस होता है, क्षार होता है। ठीक, और ये जो होता है हमारा अमोनिया का बेटा क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। ठीक, रहा सवाल डिफिनेशन की बात करें, अगर हम इंट्रोडक्शन के तौर पर जो बात कर रहे हैं, ये है क्या कि जो हमारे अमोनिया होते हैं, अमोनिया का जो सूत्र होता है बेटा आप जानते हैं NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है। अगर उस अमोनिया से बेटा हमने हाइड्रोजन जो हमारा एटम होता है, अगर उसका रिप्लेसमेंट हम जो है किसी एल्किल समूह द्वारा या बेटा एरिल समूह के द्वारा अगर हम करें, तो हमारा जो प्राप्त कंपाउंड होता है बेटा वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, एमीन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा कि अगर अमोनिया में उपस्थित जो हमारे हाइड्रोजन एटम हैं, अगर उनका प्रतिस्थापन बेटा एल्किल समूह के द्वारा या बेटा हमारा क्या होता है, एरिल समूह के द्वारा किया जाए, तो जो प्राप्त हमारा कंपाउंड होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एमीन कहलाता है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग जो है थोड़ा समझना चाहते हैं कि ये क्या हमारा ये जो चैप्टर है जो इसके अंदर का जब एमीन का जो स्टडी करने वाले एक्चुअली वो होता क्या है और इसको हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन की बात अगर करें तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा जो हमारा अमोनिया होता है, इसका फार्मूला बेटा आप जानते हैं क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है ना, अगर इसमें से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट मैंने बताया या तो एल्किल समूह के द्वारा किया जाए या तो बेटा किसके द्वारा किया जाए, एरिल समूह के द्वारा किया जाए। एल्किल का जो सिंबल होता है R होता है, और जो एरिल होता है, जो बेंजीन वलय का जो सिंबल होता है बेटा वो क्या होता है, AR होता है। ठीक है ना, तो मैं रिप्लेसमेंट स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। अगर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट बेटा एक एल्किल समूह द्वारा होगा तो क्या होगा बेटा, RNH2। समझ में आ रहा है ना, तो ये जो RNH2 प्राप्त हुआ है ये है क्या बेटा, ये हमारा एमीन है।
और ये जो एमीन हमारा प्राप्त हुआ है, ये जो एमीन है ये बेटा हमारी जो कैटेगराइज में भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, इसको बेटा हम लोग कहते हैं प्राथमिक एमीन कहते हैं। पुनः हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हाइड्रोजन एटम और एक निकाल दिया जाए और एक R इसमें और ऐड कर दिया जाए तो इससे जो अगला कंपाउंड प्राप्त होगा बेटा वो भी एमीन ही कहलाएगा। तो ये क्या फार्मूला बनेगा, R2NH। ये हमारा जो एमीन होगा इसका नाम है बेटा सेकेंडरी एमीन। इसका नाम क्या है, सेकेंडरी एमीन। ठीक उसी प्रकार से अगर इसके आगे की बात करें, इसमें से हम अगर और एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी एल्किल समूह के द्वारा अगर हम करें, किसके द्वारा करें, एल्किल समूह के द्वारा करें, तो नया जो फार्मूला प्राप्त होगा वो क्या होगा, R3 आगे क्या होगा बेटा, N होगा। ये जो एमीन प्राप्त हुआ इसका नाम है टर्सरी एमीन। ये क्या हमारा है, टर्सरी एमीन है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो एमीन होता है वो हमारा क्या होता है, RNH2 आप देख पा रहे हैं, एक है बेटा R2NH है और तीसरा बेटा क्या है, R3N है। ये तीनों प्रकार के जो एमीन आपने प्राप्त किया है वो कहां से प्राप्त किया है, NH2 से, NH3 से। NH3 का मतलब क्या होता है, अमोनिया। तो कहने का मतलब ये है चाहे प्राथमिक एमीन, जो हमारा सेकेंडरी एमीन और जो हमारा टर्सरी एमीन प्राप्त हुआ है, ये सब के सब बेटा जो हमारे अमोनिया के क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा ना। तो अगर आपको एमीन की डिफिनेशन देनी हो, किसकी बात कर रहे हैं हम, अगर एमीन्स की बात कर रहे हैं, अगर हमें एमीन की डिफिनेशन की बात किया जाए, देना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि यदि अमोनिया अणु में उपस्थित हाइड्रोजन एटम यानी परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल या बेटा एरिल समूह के द्वारा किया जाए तो जो प्राप्त कंपाउंड होता है उसी का नाम क्या होता है बेटा, एमीन होता है। ओके, कैसे समझेंगे आप, अमोनिया का फार्मूला लेंगे, जैसा कि देख रहे हैं NH3 है, इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप H का रिप्लेसमेंट किया, किसके द्वारा, एल्किल समूह के द्वारा। तो हमने क्या प्राप्त किया, 3 प्रकार के एमीन प्राप्त किए, प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी एमीन और बेटा हमारा क्या है, टर्सरी एमीन। इसका मतलब जो एमीन है वो कहीं ना कहीं कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। प्राथमिक एमीन जिसका सूत्र क्या होता है बेटा, RNH2, सेकेंडरी एमीन क्या फार्मूला है, R2NH, और टर्सरी एमीन का जो सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है, R3N होता है। बात समझ में आ रहा ना। तो ये तो रहा हमारा एमीन का क्या था बेटा, डिफिनेशन थी, और हमने एमीन को कैसे प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया, वो हमारा था क्या बेटा, अमोनिया था। बात समझ में आ रहा ना। तो हम बड़े आराम से जो है इसके डिफिनेशन और इसको बेटा बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं कि हमारा एमीन होता क्या है, ठीक है ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर अमोनिया में एमीन की बात करें तो हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर आपने बात कर लिया R बराबर हमने लिया बेटा CH3 लिया, इसके बाद NH2 ले लिया, ठीक, तो इसका क्या नाम होगा, मेथिल, क्या नाम होगा बेटा, मेथिल। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, एमीन, क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन, ठीक। और भी एग्जाम्पल की बात करें, CH3, CH2, आगे लिख दे बेटा हम NH2, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल एमीन। क्या नाम हो जाएगा, एथिल एमीन, एथिल एमीन। बात समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है आप बड़े आराम से एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बात करें एमीन की, तो आप R बराबर जो एल्किल समूह है आप लिख सकते हैं, CH3C2H5, ये तो रहा हमारा प्राथमिक एमीन, ठीक बेटा। अगर सेकेंडरी एमीन की बात कर लें तो क्या लिख सकते हैं आप, CH3 R बराबर, आपको पता होगा अच्छी तरीके से मैंने भी बताया है कि कितनी संख्या में, 2, यहाँ पर मैंने लिख दिया बेटा CH3। तो ये सेकेंडरी एमीन का सूत्र है जिसका क्या हो जाएगा नाम, डाई मेथिल। मेथिल की संख्या कितनी बार है, 2 बार, तो हो जाएगा डाई मेथिल। आगे क्या लिखेंगे बेटा आप, एमीन, डाई मेथिल एमीन, ठीक। टर्सरी की बात अगर करेंगे तो आपकी एल्किल के समूह की संख्या कितनी मान ले बेटा, हमने 3 मान लिया है, और तीनों के तीनों हमारे जो जुड़े हैं वो किससे जुड़े हमारे हैं, नाइट्रोजन से ही जुड़े हैं बेटा। तो आप देख पा रहे हैं ये किस कैटेगरी में आएगा, टर्सरी एमीन में आएगा। इसका नाम हो जाएगा बेटा, कितना मेथिल है, 3 बार, तो हो जाएगा ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल, और आगे बेटा क्या लिखेंगे, एमीन। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे सामने ढेर सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। प्राथमिक एमीन के अंतर्गत बेटा ढेर सारे एमीन मिल सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक एमीन में लास्ट में हमें क्या जानना है, NH2 ग्रुप होता है। सेकेंडरी एमीन में लास्ट में क्या होता है, NH
NH होता है, और टर्सरी में केवल और केवल बेटा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख पा रहे हैं बोर्ड की तरफ, तो आप समझ जाएंगे अगर कैटेगराइज करना होगा प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन को, तो आप बड़े आराम से जो है इसको कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम, ये तो रहा हमारा एलिफैटिक संबंधी, और अगर हम किसी एरोमेटिक एमीन की बात कर लें तो हमारे पास एरोमेटिक एमीन के भी कई एग्जाम्पल हैं। जैसे एरोमेटिक एमीन की बात अगर हम करें, एरोमेटिक एमीन की अगर हम बात करें तो हमारे पास भी ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे। जैसे हमने लिखा है बेटा क्या, C6H5NH2, आप देख पा रहे होंगे NH2 ग्रुप मिला है, इसका मतलब किस एमीन के अंतर्गत आ रहा है, प्राथमिक एमीन के अंदर आ रहा है। इसका मतलब इसका जो नाम रखा गया, इसका नाम है बेटा बहुत अच्छा नाम है, एनिलीन नाम है। क्या नाम है, एनिलीन है। क्या नाम है, एनिलीन नाम है। ठीक, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, प्राथमिक एमीन के अंतर्गत। कैसे, किसके अंदर हम पढ़ रहे हैं बेटा, एरोमेटिक एमीन के अंदर जान रहे हैं। उसी प्रकार से C6H5, फिर हमारा मान लीजिए बेटा यहाँ पर हमने NH लगाया, फिर लिख दिया बेटा C6H5। तो आप देख पा रहे हैं जो बेंजील है, जो ग्रुप है C6H5 में कितनी बार, 2 बार है, इसका नाम हो जाएगा डाईफेनिल, आगे क्या हो जाएगा बेटा, एमीन। ये किस कैटेगरी में आएगा बेटा, सेकेंडरी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि लास्ट में आप देख पा रहे हैं R2NH। अगर AR की बात करेंगे तो ये कैटेगरी में किस में आएगा बेटा, AR2, आगे क्या हो जाएगा बेटा, NH। सिंपल सा है फार्मूला। टर्सरी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर N से जो हम ग्रुप लगाएंगे वो कितनी बार लगा देंगे, 3 बार लगा देंगे, और एक बार C6H5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये टर्सरी के एग्जाम्पल है, और लेकिन एक ऐसा कंपाउंड पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक एमीन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये जो एमीन उसका नाम होगा ट्राई, क्या हो जाएगा बेटा, ट्राईफेनिल, और लास्ट में क्या लगा देंगे बेटा, एमीन। बात समझ में आ रहा ना। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर। अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि एमीन हमारा एक्चुअली होता क्या है बेटा, ठीक है। और एमीन जो हमने बताया आपको, चाहे वो एरोमेटिक एमीन हो चाहे एलिफैटिक एमीन हो, फार्मूले तो बेटा उसके वही रहेंगे, जो उसका क्रियात्मक समूह है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो चेंज नहीं होगा। अब सवाल रहा है एल्किल समूह है कि एरिल समूह, उसका तो नाम कन्वर्ट होगा, लेकिन इसको जो क्रियात्मक समूह बेटा चेंज नहीं होगा। अब वो एरोमेटिक एमीन हमारा है या एलिफैटिक एमीन है, तो उसके अंतर्गत अगर हमें एग्जाम्पल के बारे में जानना होगा तो हम बड़े आराम से पहचान जाएंगे कि कौन सा एरोमेटिक में आ रहा है, कौन सा बेटा एलिफैटिक में आ रहा है बेटा। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोगों ने सीखा, वो जाना कि हमारे जो एमीन्स होते हैं वो होते क्या हैं, उसकी डिफिनेशन क्या है, और एमीन्स के जो फार्मूले मैंने अभी बताए बेटा वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, अमोनिया से ऑब्टेन होते हैं। एमीन्स के प्रकार कितने अभी मैंने बताया बेटा, 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी एमीन, और बेटा हमारा होता है टर्सरी एमीन। तो आदि चीजों के बारे में हम लोगों ने बेटा क्या कर लिया बेटा, स्टडी कर लिया। ठीक, तो ये रहा हमारा एमीन का बेटा क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब हम जो पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में है, वो हमारा बेटा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, एमीन्स यानी एमीन्स का वर्गीकरण बेटा। ठीक, तो जो हमारे एमीन्स होते हैं बेटा, आप जैसा कि जानते हैं कि एमीन्स हमारा क्या है, अमोनिया का बेटा क्या है, डेरिवेटिव्स है, यानी व्युत्पन्न है जिससे वो उत्पन्न किया गया है। ठीक है ना। तो ये जो हमारा एमीन होता है बेटा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, अच्छी तरीके से देखें, तो जो हमारा नाइट्रोजन एटम होता है, इसी नाइट्रोजन एटम से या तो बेटा आपका एल्किल समूह लगा हुआ है, या तो बेटा हमारा क्या लगा हुआ है, एरिल समूह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एरिल समूह लगा हुआ है। और ये भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें संख्या भी दिखाई दे रही है, 1 है, 2 है, या बेटा कितना है, 3 है बेटा। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारा एमीन्स होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि एल्किल समूह की संख्या या बेटा क्या है, एरिल समूह की जो संख्या है, उसके आधार पर जो हमारे एमीन्स होते हैं, क्या होते हैं, एमीन्स होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 टाइप्स के होते हैं। यानी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला हमारा जो एमीन है बेटा वो हमारा है प्राइमरी एमीन। क्या नाम उसका है, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन जिसको शॉर्टकट में बेटा हम लोगों ने ऐसे लिखते हैं, प्राइमरी एमीन।
इसका जो सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, RnH2 या बेटा आप लिख सकते हैं ArNH2 होता है बेटा। बात समझ में आ रहा है? क्या हमने सीखा? प्राइमरी एमीन जो पहले टाइप है, सिंपल से लिखने का तरीका 1 डिग्री एमीन, या बेटा उसका जो सूत्र होता है प्राथमिक एमीन का RnH2 एल्किल से। अगर एरोमेटिक के केस में लिखना होगा तो क्या लिखते हैं बेटा, ArNH2 होगा। ठीक। सेकेंड टाइप में जो हमारा होगा बेटा वो हमारा सेकेंडरी एमीन है। क्या है? सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन इसको बेटा सेकेंड डिग्री के नाम से जानते हैं। किस डिग्री के नाम से जानते हैं बेटा? सेकेंड डिग्री के नाम से। यहां पर जो एल्किल समूह की संख्या होगी या जो एरिल समूह की संख्या होगी, मैंने बताया है उस संख्या के आधार पर है सेकेंडरी कहा जा रहा है। इसका मतलब कितनी बार होगा? 2 टाइम्स होगा। तो क्या हो जाएगा, R2NH, या बेटा क्या हो सकता है, AR2, आगे क्या होगा, NH। ओके। और सबसे लास्ट और फाइनल बेटा हमारा जो होता है वो होता है टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन को लिखने का तरीका, थर्ड डिग्री एमीन। थर्ड डिग्री एमीन फार्मूला क्या बनेगा बेटा, R3N, या लिख सकते हैं AR3, आगे क्या लिखेंगे बेटा, N लिखेंगे। बात समझ में आ रहा ना? तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा एमीन है वो कितने प्रकार का मैंने बताया बेटा, 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी एमीन और हमारा होता है टर्सरी एमीन। प्राथमिक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, आप देख पा रहे हैं, RnH2, या बेटा क्या लिखते हैं, ArNH2। ठीक। सेकेंडरी एमीन का जो सूत्र होता है R2NH, या बेटा AR2NH। ठीक। टर्सरी एमीन का जो सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है, R3N, या बेटा लिखते हैं AR3N लिखते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो तीनों प्रकार के टाइप्स और तीनों प्रकार के जो फार्मूले हैं बेटा आप इसको जो है याद रखेंगे। ठीक है ना? अब हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी एमीन और जो टर्सरी एमीन हैं इनको जो है हम किस प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेटा। अगर हम बात करें, एक टेबल की बात कर रहे हैं बेटा, टेबल में बनाना चाह रहा हूं। यहां पर अगर मैं लिख दूं कि जो हमारे टाइप्स हैं, प्रकार हैं, टाइप्स हैं हमारे एमीन के। ठीक। यहां पर बेटा उनका क्या लिखूं बेटा, जनरल फार्मूला लिखूं। क्या लिखूं, जनरल फार्मूला लिखूं। और यहां पर इसका जो फंक्शनल ग्रुप, क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक। और यहां पर बेटा मैं क्या कर दूं, इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर लूं, तो आपको जो इस टेबल के माध्यम से बेटा थोड़ा सा मदद मिलेगा अच्छी तरीके से। यहां पर जो एमीन के टाइप्स हैं आप जानते हैं, 3 टाइप्स अभी मैंने बताया है। जो टाइप हमें एमीन के पढ़ने में कितने टाइप है, 3 टाइप्स हैं। यहाँ पर उसका क्या लिखेंगे बेटा, फार्मूला, यहाँ पर उसका फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे और बाद में उसका क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। पहला जो टाइप आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमारा पहला टाइप कौन सा एमीन है, फर्स्ट एमीन। कौन सा एमीन, फर्स्ट एमीन। और प्राथमिक एमीन का सूत्र आप जानते हैं अच्छी तरीके से बेटा, क्या होता है, RnH2 होता है। ओके। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा वो क्या होता है, NH2 होता है। इसका जो नाम है इसको बेटा हम लोग कहते हैं एमिनो ग्रुप। इसका नाम क्या है, एमिनो ग्रुप। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। NH2 को क्या कहते हैं, एमिनो ग्रुप कहते हैं बेटा। इसके अंतर्गत बेटा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, बहुत हैं। CH3NH2 मेथिलेमिन, C2H5NH2 एथिलेमिन, C6H5NH2 क्या नाम इसका है, एनिलीन, आदि चीजें जो है आप बड़े आराम से बेटा R के स्थान पर या AR के नाम पर बड़े आराम से लिख सकते हैं बेटा था, ArNH2। ठीक। जो हमारा दूसरा टाइप है, दूसरा जो टाइप है वो हमारा कौन सा एमीन बेटा है, सेकेंडरी एमीन है। कौन सा एमीन पढ़ना बेटा हमारा है, सेकेंडरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, अभी बताया था, R2NH, या बेटा क्या होता है, AR2NH होता। इसका क्या होगा, क्रियात्मक समूह देख लीजिए बेटा, NH लगा है और इस नाइट्रोजन से 2 ग्रुप लगे, इसका मतलब इस नाइट्रोजन से कुल कितने बॉन्ड पीछे रहेंगे, 2। आगे क्या होगा बेटा, NH। इसको बेटा हम लोग इम्यूनो ग्रुप कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, I से स्टार्ट में होता है इम्यूनो, इम्यूनो ग्रुप। क्या कहते हैं इसको, बहुत अच्छा नाम है, इम्यूनो, IMINO, इम्यूनो ग्रुप। यानी इम्यूनो का सूत्र क्या होता है, NH, उसके पीछे 2 वैलेंसी लगी होती है।
एमिनो का बेटा क्या होता है NH2, पीछे एक बॉन्ड लगा हुआ है बैलेंस केस में। एग्जाम्पल की बात करेंगे, ढेर सारा हमारा होगा CH3 का होल ट्वाइस, आगे बेटा क्या लगा देंगे NH होगा, डाई मेथिल एमीन होगा। C2H5 का होल ट्वाइस और बाहर क्या लगा देंगे बेटा NH लगा देंगे बेटा। तो ये क्या हो गया हमारा डाइएथिल एमीन हो गया बेटा, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। एरोमेटिक की केस बात करेंगे तो आप बड़े आराम से बेटा बेंजीन की संख्या 2 लेकर के ट्वाइस टाइम आगे बेटा क्या लगा देंगे NH लगा देंगे। तो ये हमारा 2 टाइप्स हुआ। तीसरा जो हमारा फाइनल जो टाइप है बेटा पढ़ना हमारी है पास है, जो हमारे सिलेबस में रखा गया है, वो हमारा कौन सा एमीन है, टर्सरी एमीन है। कौन सा एमीन है, टर्सरी एमीन है। ओके, जो टर्सरी एमीन होता है बेटा आप जानते हैं इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है R3N या बेटा कहते हैं AR3N होता है। ओके, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, इस नाइट्रोजन से हमारे जो कुल कितने ग्रुप हैं 3 लगे हुए। इसको बेटा नाइट्राइल कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्राइल, नाइट्राइल ग्रुप, या बेटा इसी को हम लोग टर्सरी नाइट्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्सरी नाइट्रोजन, मतलब ये होगा तृतीयक नाइट्रोजन, यानी उस नाइट्रोजन से कुल कितने एल्किल या एरिल ग्रुप लग सकते हैं, 3 लग सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम रखा है बेटा नाइट्राइल ग्रुप इसे कहते हैं। और साथ साथ में मैंने बताया कि इसको बेटा हम लोग टर्सरी नाइट्रोजन भी कहते हैं, यानी हिंदी में तृतीयक नाइट्रोजन भी कहते हैं। सूत्र की बात करेंगे तो बड़े आराम से लिख सकते हैं बेटा CH3 या C2H5 जो भी होगा बेटा 3 टाइम्स आगे बेटा क्या लगा देंगे बेटा N लगा देंगे। तो क्या नाम होगा ट्राई मेथिल, आगे बेटा क्या लगाएंगे एमीन लगाएंगे, क्योंकि एमीन का पूरा पोर्शन ही है हमारा। तो क्या नाम होगा इसका बेटा ट्राई मेथिल, आगे क्या हो जाएगा बेटा एमीन हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो ये टेबल बढ़ा बेटा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है जो एमीन का, जो हमारा सिलेबस में जो रखा गया एमीन को जो हमें पढ़ना है, बड़े आराम से समझ सकते हैं कि एमीन का जो टाइप है वो कितने होते हैं और उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, उसके जो फार्मूले हैं बेटा वो क्या हैं, उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उस क्या है, अगर आपको दे दिया जाए कुछ एग्जाम्पल मिला करके कि बेटा छांटिए इसमें से कौन सा इसमें प्राथमिक एमीन है, कौन सा सेकेंडरी एमीन, कौन सा टर्सरी एमीन है, तो आई होप आप बड़े आराम से जो है इसको आप अलग कर सकते हैं। ये मदद आपको मिलेगा बेटा। मैंने आपको जो फंक्शनल ग्रुप की बात बताई और जो हमारा फार्मूला जो जनरल फार्मूला है तीनों प्रकार के एमीन का, उसको आप पहचान करके क्रियात्मक समूह को बता सकते हैं कि कौन सा एमीन प्राथमिक होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा और कौन सा बेटा क्या होगा टर्सरी होगा। ओके, समझ में आ रहा बेटा? ठीक। तो ये रहे हमारे तीनों प्रकार का बेटा एमीन का जो क्या था बेटा क्लासिफिकेशन था। लेकिन इसमें जो हमारा सेकेंडरी और टर्सरी एमीन होता है बेटा, इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है बेटा। है क्या मैंने बताया कि हमारा जो सेकेंडरी एमीन है, कौन सा एमीन बेटा, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन है, इसका भी क्या किया गया है क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया बेटा। ठीक है ना। तो सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन जो होते हैं इनको बेटा जो है 2 टाइप्स में बांटा गया है। कितने टाइप्स में बांटा गया बेटा है 2 टाइप्स। कितने टाइप्स में 2 टाइप्स। अब वो टाइप्स क्या बेटा है, एक हमारा होता है सममित एमीन। कौन सा एमीन, सममित एमीन, या जिसे बेटा हम लोग कहते हैं सरल एमीन कहते हैं। और दूसरा होता है बेटा हमारा असममित एमीन, या बेटा उसे कहते हैं हम लोग मिश्रित एमीन कहते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले जानेंगे पहला हमारा जो है वो कौन सा एमीन बेटा, मैंने बताया सरल, या जिसको बेटा हम लोग कहते हैं सममित एमीन। इसी को इंग्लिश में बेटा कहते हैं सिमेट्रिक एमीन, सिमेट्रिक एमीन। ओके। और दूसरा जो टाइप हमारा है, जो हमारा दूसरा टाइप है वो हमारा बेटा क्या होता है असममित। क्या होता है असममित एमीन। असममित को बेटा मैंने बताया इसको मिश्रित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित भी कहते हैं। और जो सममित ईथर कह रहे हैं एमीन होता है, इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं सरल एमीन भी कहते हैं बेटा। ठीक है। तो जो असममित एमीन होता है इसको बेटा हम लोग एसिमेट्रिक क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक एमीन कहते हैं।
बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन को मैंने बताया फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है कितने टाइप्स में बेटा, 2 टाइप्स में। एक हमारा सममित एमीन, दूसरा क्या होता है बेटा, असममित एमीन होता है। अब सममित एमीन के नाम से स्पष्ट है कि कहीं ना कुछ ऐसी बात होगी जो इसमें समान बात होगी। क्या होगा? समान बात होगा। तो कैसे आप बताएंगे? देख लीजिए बेटा, अगर हम सममित एमीन की बात करें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर सममित एमीन की बात करेंगे, अगर सेकेंडरी एमीन का जो सूत्र होता है बेटा, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, वो होता है बेटा R2NH होता है। जाहिर सी बात आप जानते हैं, जो सेकेंडरी एमीन का सूत्र होता है बेटा, वो क्या होता है? R2NH होता है। अगर इसमें जो क्रियात्मक समूह सेकेंडरी का NH, जिसे एमिनो समूह भी मैंने आपको कहा था, अगर इससे लगे हुए हमारे जो एल्किल समूह है यानी R, या हमारे जो एरिल समूह है AR, अगर दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे बेटा? समान होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर एक R है तो यहां पर भी एक R होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर कहने का मतलब R बराबर, अगर यहां पर फार्मूले की बात कर रहे हैं, अगर यहां पर R बराबर आपने मेथिल समूह को लिया, तो यहां पर भी बेटा आपको क्या होना चाहिए? मेथिल समूह होना चाहिए। तो यही कहने का मतलब, अगर एमिनो समूह से लगे जो दोनों एल्किल हों या दोनों क्या हों? एरिल समूह हो बेटा, वो दोनों क्या हों? समान हैं, तब उस एमीन को आप क्या कहेंगे बेटा? सममित एमीन कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर हम टर्सरी एमीन की बात करें, मैं यहां पर थोड़ा मिटाऊंगा, जो अगर टर्सरी एमीन की बात करें, जैसा कि आप सूत्र जानते हैं टर्सरी एमीन का, वो क्या होता है? R3 क्या होता है बेटा? N होता है। तो अगर इस टर्सरी नाइट्रोजन से जो तीनों बैलेंसेज आपको देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से, R दिखाई दे रहा है, अगर तीनों के तीनों बेटा क्या हो? डिफरेंट हो। डिफरेंट माने असमान हो। कहने का मतलब ये है, यहां पर अगर मेथिल हो गया, यहां पर बेटा मान लो एथिल हो गया, या यहां पर बेटा एथिल ही लिखें या मेथिल ही लिखें, उसे कोई मतलब, यानी तीनों में कहीं ना कहीं एक जो है अंतर अगर मिल रहा है, ठीक ना, यानी वो AR भी हो सकता है, R भी हो सकता है। तो तीनों जो हमारे ग्रुप दिखाई दे रहे हैं बेटा, एल्किल या एरिल, उन तीनों में से अगर कोई भी एक जो है अलग दिखाई दिया, तो आप समझ लीजिएगा बेटा, वह जो एमीन होगा वो किसके अंदर रखा जाएगा बेटा? असममित एमीन के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने आज के जो वीडियो में जो हमारा जो अध्याय जो हमने स्टार्टअप किया था बेटा, जो एमीन हमारा जो स्पेशलाइजेशन इसमें टॉपिक है, उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया, एमीन क्या है, क्लासिफिकेशन के फार्मूले क्या हैं, कैसे कैसे लिखे जाते हैं, आदि बातों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया बेटा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें इसके बाद नॉमेनक्लेचर जो हमारा एमीन है, इन सब के बारे में जो बेटा स्टडी करेंगे। तब तक लिए थैंक्स, धन्यवाद।